आनंद जी, इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम जल्दी हो रहे हैं और बोर्ड का परिणाम भी जल्दी जारी हो जाएगा। उसके बाद में विद्यार्थी के मन में भी और अभिभावक के मन में, दोनों के मन में काफ़ी चिंता रहती है। वो ये रहती है कि खूब सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो सोचते हैं कि 12वीं के बाद में क्या करेंगे। कई विद्यार्थी बीएसटीसी का आवेदन करते हैं, कोई सीयूटी का आवेदन करते हैं, अधिकतर सब कॉलेज ही करते हैं। और अभिभावक के मन में भी ये चिंता रहती है और मुझे बहुत खूब सारे अभिभावक पूछते भी रहते हैं कि 12वीं के बाद में क्या करें और किसकी तैयारी करें। आपको क्या लगता है कि किसकी तैयारी करनी चाहिए? मेरा या जितने भी प्रशासनिक चिंतक हैं उनका ये मानना है कि 12th के बाद विद्यार्थी का जो भी सपना हो, लेकिन उसको कम से कम एक बार है वो सिविल सेवा की तैयारी है वो ज़रूर करनी चाहिए। और इसी को लेकर के अपना प्लान ये है कि भाई जैसे आपके निर्देश थे कि भाई जल्द से जल्द फाउंडेशन 3 स्टार्ट करो, तो हमने मई महीने में है वो फाउंडेशन 3 को स्टार्ट करने को लेकर के है वो काम शुरू कर दिए। कई बार ऐसा होता है कि यदि आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हो, जैसे इंस्पायर आरएस एकेडमी चला रहे हैं, यदि आप ये कह दोगे कि हर विद्यार्थी को आरएस की तैयारी करनी चाहिए, तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि इनका खुद का कोई लालच है, ये हमें आरएस के लिए क्यों मोटिवेट कर रहे हैं? ये उनके मन में नहीं बात आती? बिल्कुल सर, ये बात उनके मन में आती है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भाई हम आपके नज़दीक हैं। जो सेवाएं आपको महानगरों में मिल रही थी वो हम एक बाड़मेर जैसी सिटी में लेकर के आ गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि भाई आप आरएस की तैयारी हमसे ना करो, किसी और से करो, तो वो आपकी इच्छा है, बिल्कुल आप वहाँ से कर सकते हो। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि कम से कम एक बार आप सिविल सेवा या आरएस की तैयारी जरूर करो। आरएस एक पैकेज है। हाँ, आरएस सर एक बिल्कुल पैकेज। और उस पैकेज को अगर कोई विद्यार्थी लेता है तो उसको क्या फायदा है? यदि कम से कम उसको पैकेज लेगा तो कुछ उसकी 50-60 हजार की फीस भी उसको देनी पड़ेगी, रहना खाना भी होगा, तो उसको क्या फायदा है? उसका फायदा ये है कि आरएस का जो सिलेबस है उसमें 22 से 25 सब्जेक्ट है, और कोई भी स्टूडेंट अगर इन 22 से 25 सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लेता है तो उसके बाद वो राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे, उसमें उसका आराम से है वो सिलेक्शन हो जाता है। मतलब एक विद्यार्थी को 12वीं कॉलेज के साथ साथ में आरएस का पैकेज लेना चाहिए। हाँ, कॉलेज बाकी कोई साइंस में, कोई नीट वगैरह उसमें जाना चाहते हैं तो उसकी इच्छा है वो कर सकते हैं, फिर जा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। लेकिन सर वर्तमान में ये है कि अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, तो चाहे नीट में मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, जेई के बाद उन्होंने मेंस का एग्जाम दिया, एडवांस दिया, अच्छे से पास हो गए, अच्छी आईआईटी की कॉलेज मिल गई, लेकिन उसके बाद भी वो सिविल सेवा की तैयारी में जा रहे हैं और वो आरएस और आईएएस की है वो तैयारी कर रहे हैं। आपने आरएस के कितने अटेम्प्ट? मैंने सर 2 अटेम्प्ट दिए। 2 अटेम्प्ट। 12th के बाद में सिर्फ आरएस के बारे में? हाँ, मैंने आज तक आरएस के अलावा कोई फॉर्म ही नहीं भरा सर। अच्छा, अभी तक का रिकॉर्ड। ठीक है। सिर्फ अपना जो फोकस है वो आरएस पर। अब की बार और आप वापस आरएस दे रहे हो? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, आपने जैसे हम जिस समय आरएस देते थे उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह होते थे, आपने 2 अटेम्प्ट दी, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं हो? हाँ, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला जो सिस्टम है अब आरपीएससी ने इसको है वो समाप्त कर दिया है। वैसे आरपीएससी नए मोड पर चल रही है, इस बार आरएस का कितना सिलेबस चेंज हुआ? इस बार ओवरऑल अगर मोटा मोटा देखें अपन तो लगभग है वो 30 से 35% जो सिलेबस है वो आरपीएससी ने अपडेट कर दिया। बहुत ही बढ़िया कर दिया सिलेबस। अच्छा। हाँ, आप लोग यदि आपके मन में है कि हमारा आरएस की तैयारी करनी है और आरएस का पैकेज लेना है, तो मई महीने में हम लोग एक नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। उस बैच में आइएगा। अभिभावकों से भी मैं यही कहूँगा कि आप भी एक बार आइए। फाउंडेशन 1 चल रहा है, फाउंडेशन 2 चल रहा है, इसके अलावा आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज चलती है, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चलते हैं, मॉक इंटरव्यू चलते हैं, एसआई के बैच चल रहे हैं। हमने स्पेशल आरएस के लिए डेडिकेटेड लाइब्रेरी भी बना रखी है जिसमें आरएस के विद्यार्थी उसके अंदर शामिल होते हैं और तैयारी करते हैं।